आज क्या आपके घर में भी ये दोष है? क्या आप भी इस चीज़ों से परेशान हो? तो ज़रूर अपने घर में एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार आपने ट्राई कर लीजिएगा, क्या आपकी कंडीशन इसी तरह की है? तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे कि हमने बताया कि हम वास्तु दोष पे एक सीरीज़ लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1 मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी इसके ऊपर, तो इस बार में हम गहराई में उतरेंगे। पिछली बार हमने बस सिर्फ ढाँचा-ढाँचा समझा था, किस तरह ये काम करता है, क्या होता है एंड कैसे क वो होता है, ठीक है? तो अब हम इस वीडियो में पूरा कंटिन्यू बात करेंगे। फिर आज हम बात करेंगे कि वास्तु पुरुष के अंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं? तो हमारे जीवन में किस तरह काम करता है, ठीक है? वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि जो स्थिति वास्तु पुरुष की होती है ना, वही स्थिति उस घर में रहने वाले इंसान की होती है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ मानी जाती है और देखो ये काफ़ी हद तक सच है। अगर आपको नहीं लगता तो आप इंस्टाग्राम पे जाके लवप्रीत सिंह लाडवा सर्च करते हैं या फिर कल्याण धाम वास्तु सर्च कर सकते हैं, जो कि वैसे तो मैं अपने उनको गुरु मानता हूँ, लेकिन वो मेरे को जानते नहीं है बिल्कुल भी। मैंने उनसे ये चीज़ें बहुत बारीकी से सीखा है। तो सबसे पहले कि मैं उनको ये पता नहीं है कि बट मैंने सीखा है, लेकिन मैं उनको एक गुरु मानता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देन ये स्थिति ना सच में ही मानी जाती है और आजकल बहुत सारे फैमिली की बहुत सारी न्यूज़ में यही चलता आता है, बट उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी हद तक, ठीक है? तो चलते हैं। देन हमारी जो आता है वो पेज नंबर 2 के उनके अंगों के प्रभाव देखते हैं हम। क्या-क्या हमारे शरीर में उनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखो वास्तु पुरुष मंडल में ना मुख्य रूप से शरीर को 3 हिस्सों में बाँटा गया है। तो शरीर के 3 हिस्से कौन-कौन से होते हैं? क्योंकि एक तो होता है सिर, एक होता है पेट और हृदय और एक होता है पैर। ये 3 हिस्से माने जाते हैं मुख्य रूप से। इन हिस्सों में कोई दोष, गलत निर्माण हो जाता है तो शरीर और जीवन के उसी हिस्सों में समस्या आएगी। अगर जैसे कि वास्तु जब हम कोई घर बनाते हैं ना, उसमें ये सारी दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे जो हम काम करते हैं, जैसे कि हमारा इंसान है, तो वहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। बहुत से लोगों को सिर की प्रॉब्लम होगी, बहुत से लोगों को पेट की प्रॉब्लम होगी, हृदय की प्रॉब्लम होगी, पैरों की प्रॉब्लम होगी। तो ये कहाँ से आती है ये प्रॉब्लम? देन मैं आपको इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण की। ईशान कोण को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में ये होता है, ठीक है? ईशान कोण जिसे बोला जाता है जहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है। एक बार मैं आपको वास्तु मंडल का एक बार मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का होता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये ईशान कोण है, यहाँ पे ये ब्रह्म स्थान है और यहाँ पे ये जो है नैऋत्य कोण है, ठीक है? यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये नैऋत्य कोण है, यहाँ पे साउथ में, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें वैसे तो बिल्कुल अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, बट आगे चलते जैसे हम हिस्से में चलते हैं तो हमें आपको समझ में आ जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। सबसे पहले ईशान कोण जो होता है, जो ईशान कोण होता है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ही चलते हैं हम। ईशान कोण में वो जल तत्व का होता है, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे ईशान कोण होता है जो कि जल तत्व का होता है, ठीक है? जल तत्व मानी वाटर, ओके? उनके क्या-क्या वो होते हैं, तो अगर फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। देखो फ़ायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं, ठीक है? तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं और अगर ये सही हो तो हमें क्या-क्या चीज़ें देता है। अगर ये कोना खाली, साफ और नीचा हो तो घर के मालिक में बुद्धि तेज़ चलेगी, ठीक है? उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनको गुस्सा कम आता है या फिर उनकी स्थिति सही रहती है, वो सोचने में अच्छे रहते हैं, बड़े वो उस पे रहते हैं, तो वो यही सही होता है, ठीक है? मानसिक शांति रहेगी और नए विचार आते रहेंगे और वो वहाँ पे लीडरशिप का काम भी कर सकता है। और दूसरा चीज़ आता है इसके नुकसान, दोष क्या होते हैं? अगर वहाँ पे कोई टॉयलेट, देखो सबसे जो भी व्यवस्था होती है वो टॉयलेट होती है, ठीक है? टॉयलेट, किचन या कोई खंभा होगा तो वो सिर पे पत्थर जैसे रखने होगा, वहाँ पे उनकी मानसिक बीमारियाँ झेलने को मिलेंगी। जैसे माइग्रेन हो गई, याददाश्त में कमी हो गई, निर्णय लेने में उनकी गड़बड़ाती जाएगी और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाएँगी जो दिमाग से संबंधित होता है। ब्रेन ट्यूमर हो गया, बहुत ज़्यादा उन यहाँ तक कि ऑपरेशन कराने की भी वहाँ पे समस्या आ सकती है, ठीक है? क्या बदलना है, क्या हमें इनको चीज़ों को बदलाव करना है, अगर ठीक करना है तो यहाँ से भारी सामान को हटा दीजिए, जितना हो सके वहाँ से भारी सामान को हटा दीजिएगा। इसको थोड़ा खुला रखिएगा, हल्का रखिएगा, ठीक है? दूसरा स्थान आता है कि हृदय, जिसे हम हृदय और पेट बोल सकते हैं। वो ब्रह्म स्थान है, मैंने अभी आपको दिखाया भी होगा एंड फिर से देख लीजिएगा, जो कि ये ब्रह्म स्थान होता है, घर के बीचों बीच में होता है और ये चीज़ें होती हैं जो ब्रह्म स्थान में ही पाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक कि ये ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है? तो इसका स्पेस आपको मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फ़ायदा, अगर ये हिस्सा खुला हो और तो घर में खुशहाली आएगी और प्रेम ज़्यादा बना रहेगा, ठीक है? तो इसके बाद में आते हैं इसके नुकसान क्या होगा अगर, तो अगर यहाँ पे दीवार आएगी, पिलर या सीढ़ियाँ आएँगी, यह सीधे पेट की बीमारियों को न्योता देता है। आर्थिक तंगी से भी ये शुरू होती है, ठीक है? कर्ज और ऊर्जा में केंद्र ब्लॉक कर देता है। जैसे कि हमारा जो मेन हिस्सा है ना वो है हार्ट, ठीक है? हमारा हार्ट जो है वो मेन चीज़ होती है। वहाँ से हमारे शरीर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे जैसे कि मैंने बताया कि एक वास्तुमंडल, वास्तु पुरुष और इंसान में एक जैसा होता है। जहाँ पे वास्तु पुरुष में जो खामियाँ होंगी वो एक इंसान में देखने को मिलेंगी, वो इंसान में देखने को मिल सकती है या तो फिर उनके घर में देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो ये दूसरी चीज़ थी कि अगर वहाँ पे वो चीज़ बंद हो जाएगी तो क्या होगा? देखो पहले के जो घर होते थे वो खुले होते थे, उनमें चौक होता था, बरामदा होता था, बढ़िया अच्छे तरीके से खुले हुए होते थे, छाँव होती थी बढ़िया। तो वहाँ पे लोग क्या होते थे, खुशहाल होते थे। पहले
आपने कभी सुना था कि इस इंसान को हार्ट की बीमारी हो गई, इसको हार्ट अटैक आ गया, या फिर इसको ब्लॉकेज पड़ गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ये समस्या हो गई? कभी नहीं होती थी पहले, क्योंकि पहले के जो घर होते थे ना वो खुले हुए होते थे, ब्रह्म स्थान तो उनका बिल्कुल खुला हुआ होता था। देखो हाथ पैर सिर का तो ये बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती थी, बट सभी लोग अपना ब्रह्म स्थान खुला रखते थे, बाहर शौच करने के लिए जाते थे तो शौचालय बाहर होता था, टॉयलेट वगैरह, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो अब के क्या हो गया कि ये दिक्कत सबसे ज़्यादा, आपको एक न्यूज आई थी कि एक घर में 2 छोटे बच्चे थे और दोनों ही हार्ट अटैक से मर गए। वहाँ पे 100% ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, अगर कोई वहाँ पे उनकी जो वास्तु की स्थिति है यही चीज़ गड़बड़ा रही है, और वहाँ पे ये देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। अब इसका सबसे ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहा है? आज 2 भाई है, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई तो उन्होंने बीच-बीचों में, घर के बीचों-बीच दीवार दे दी। वो दीवार कहीं से भी दो, अगर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी, जब भी ब्रह्मस्थान से होके आएगी, ईशान कोण से होके आएगी, तो जब ईशान से नैऋत्य कोण में आएगी, जब ब्रह्मस्थान में आएगी, तो ब्रह्मस्थान में जैसे ही वो दीवार आई, वहाँ पे उस परिवार का खेल खत्म होने लग जाता है, और धीरे-धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो चीज़ें बिल्कुल खत्म होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ें नोट करने की बात है, ठीक है? तो इस चीज़ को कैसे सुलझाया जा सकता है? अपने ब्रह्मस्थान को खुला रखें, अच्छा रखें, साफ-सुथरा रखें, एंड ऊँचा बनाएँ ब्रह्मस्थान को, कभी भी गड्ढे में ना बनाएँ। अगर गड्ढे में बनाओगे तो वहाँ पे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ब्रह्मस्थान को खूब ऊँचा रखें, ठीक है? एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे गुरुजी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, बट मेरे को उनका तो थोड़ा फीस वगैरह ज़्यादा रहता है, तो मैंने खुद सिखाने लगा हूँ इन चीज़ों को। तो इसके बाद में आता है पैर, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण क्या होता है कि नैऋत्य जिसको कोण बोलते हैं वो साउथ वेस्ट में होता है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये है नैऋत्य कोण, ठीक है? इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट में जो होता है वो नैऋत्य कोण बोला जाता है। यहाँ पे जो ये कोना होता है पितरों का होता है, यहाँ पे आपको पितरों का कोना देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे जो देवता होता है वो राहु का होता है, ठीक है? एंड यहाँ पे अर्थ आपको देखने को मिलेगा, अभी आपको यहाँ पे सामने स्पष्ट भी हो जाएगा कि नैऋत्य कोण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या इसका नुकसान होंगे। देखो सबसे ज़्यादा नैऋत्य कोण को, यहाँ पे नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष के पैर होते हैं, और इसे पृथ्वी तत्व आता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको। अर्थ, ये चीज़ें काफ़ी सटीकता से बनाई गई हैं और एक एक चीज़ का ध्यान में रखा गया है, फायदा, ठीक है? पैर वजन सहते हैं, इसलिए यह कोना सबसे भारी होना चाहिए। एंड यहाँ पे मास्टर बेडरूम की स्थिति होना, मैंने कई अपने जो मैंने डिजाइन बनाए थे, नक्शे बनाए थे, उन चीज़ों में ये चीज़ें मैंने कहा, मैंने अच्छे से पॉइंट भी किया था, बट मैंने अभी वो नक्शे किसी के साथ शेयर नहीं किए रहे थे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि मेरे नक्शे वगैरह, थोड़े से नक्शे वगैरह ये हमने देखने को मिले थे, ये हमने खुद की कंडीशन को समझा था, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कंडीशन देखने को मिली थी। तो ये मेरे नक्शे थे, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को देखने को मिला था और सही भी करा था काफ़ी हद तक। ये था, और भी चीज़ें थी जो कि हमारी दूसरी नोटबुक में भी है, मैंने नोट भी करी थी। तो ये इस तरह का होना चाहिए। मैंने वहाँ पे बेडरूम और भारी चीज़ों का होना सख्त बता दिया था पहले से ही। और इस चीज़ में देखो, कोई भी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी वास्तु के साथ में कोई रेमेडी नहीं चलती है बिल्कुल भी। यहाँ पे हम घर का मुखिया अगर वहाँ पे सोएगा तो उनकी कमांड वहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है? नैऋत्य कोण में अगर बेडरूम होगा और घर का जो मुखिया होगा वो वहाँ पे सोएगा तो उसकी जो कमांड है वहाँ पे बनी रहेगी। अब यहाँ के नुकसान हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात आती है, अगर यहाँ पे गड्ढा हो, ठीक है, गड्ढा हो, बोरवेल हो, टॉयलेट हो, तो ये पैरों के नीचे को जमीन खिसका देगा, इंसान की कंडीशन इतनी खराब कर देगा। देखो हमेशा ना साउथ कोना भारी होना चाहिए, साउथ जो दिशा होती है वो हमेशा भारी होनी चाहिए, उसको हल्का ना रखें। किसी का अगर साउथ मुखी घर है, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे जगह छोड़ता है, बट वहाँ पे उसको जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी जो जगह है वो कि उत्तर में छोड़े, नॉर्थ में छोड़े, वहाँ पे साउथ में उसको घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो मानने वाले सब कुछ मानते हैं, बट जो चीज़ नहीं मानने वाले हैं वो यहाँ पे सख्त बोल दिया गया है। जिसको जो चीज़ अपनी ठीक करनी है वो देख लीजिएगा, जिसको नहीं करना वो उसका तो देखो वही है कि यहाँ से अगर वो चीज़ें खराब है तो वो यहीं से खराब होती हैं। और आप खुद देखते हो, कोई बच्चे पैरालाइज होते हैं, कोई बच्चे दिन होते हैं, तो वो चीज़ें यहीं से खराब होती हैं। क्या क्या दिक्कत आ सकती है? एक्सीडेंट, देखो एक्सीडेंट होना एक बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे हो सकता है। पैरों में दर्द और व्यवस्था, इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती, पैरों में दर्द रहता है, ठीक है, इस इंसान के उनके पैरों में दर्द रहता है, और वहाँ की जो वो बंदा कोई व्यापार कर रहा है ना, उसकी अस्थिरता आती है, वहाँ की स्थिति डगमगा जाती है। और ये चीज़ें कोई काम कर रही है ना, तो भैया ये काम करती हैं जो कि देखो एक बच्चा है अगर, तो 7 साल, एक घर और बच्चे की स्थिति सेम होती है। एक बच्चे की अगर आपको ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलेंगे, 7, 14, 21 साल के एज में बदलाव देखने को मिल जाएंगे आपको। और एक जो घर होता है ना, अगर आपने बनाया वो ठीक तरह, मतलब आपके घर में दोस्त भी है, ठीक है, तो वो 7 साल, 21 साल, 7 साल, 14 साल और 21 साल की स्थिति में दोस्त देगा, 100% देगा। और वो इतनी स्थिति डगमगा देगा कि आपको वहाँ पे खत्म करने भी बहुत वो हो सकता है। इससे बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं भैया, ये कोई वैसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हुई बातें हैं, और आप खुद जाकर देख लीजिएगा। मैंने बोला कल्याण धाम वास्तु के नाम से हमारे गुरुजी का चैनल है, एंड गुरुजी देखो इंडिया में एक्सपर्टों की कोई कमी नहीं है, बट उनकी जो बात बोली गई है वो सदैव सत्य हुई है, ठीक है? ये यहाँ पे बदलाव करें, यहाँ क्या क्या बदलाव होना चाहिए? यहाँ ऊंची अलमारी रख सकते हैं, यहाँ भारी सामान रख सकते हैं, ठीक है? कोई यहाँ का कोने में कोई गड्ढे वगैरह ना होने चाहिए। यहाँ के कोने में क्या है कि इसको ऐसा कर दें कि यहाँ का कोना दब जाए। अब रेखा चित्र की बात आती है, हमने जो रेखा चित्र बनाया आपने देखा भी होगा, ये अभी जब आप अपना चार्ट देखते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मार्ग स्थान में नाजुक बिंदु जहाँ के 81 पद है, आपने ये देखा होगा। देखो एक चीज मैं आपको दोबारा से शो कर देता हूँ, ये 81 पद है। जैसे कि में ना कुछ खास बात ध्यान में रखी जाती है, तो इन बिंदुओं में ना कुछ खास बात ध्यान में रखी जाती है, तो आपको मैं उन चीज़ों की खास बात को पॉइंट में यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है?
तो एक सेकंड, नाजुक स्थिति बन जाती है, कैसे पदों के पॉइंट्स होते हैं जहाँ की एक दूसरे को काटती है। मैंने भी आपको दिखाया कैसे काटती है। उन पॉइंट्स पर कभी भी कील नहीं ठोकनी चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे न ही भारी फर्नीचर रखना चाहिए। ये 81 पॉइंट्स होते हैं, ये काटते हैं या तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं रखना चाहिए। आज का जो गहरा ज्ञान इस चीज़ से हमें मिला है, समस्या क्या-क्या हो सकती है। देखो, लगातार मानसिक तनाव रहता है, अगर किसी को लगातार मानसिक तनाव रहता है तो अपने घर में जाके चेक कर लीजिएगा। ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पे गंदगी या आग से तो बिल्कुल परहेज होगा, ठीक है यहाँ पे। और उस जगह को साफ रखें, पानी पानी का कलश भी रख सकते हैं। देखिए रेमेडी वगैरह बहुत सारी चीज़ चलती है, रेमेडी से काम नहीं बनता है, रेमेडी से 1-2 दिन बनेगा, तीसरे दिन वही रहेगा, ठीक है। दूसरा आता है पैसा टिकता नहीं है। देखो ये होता है अग्निकोण में, अग्नि जो कोण होता है वो हमारा शुक्र का होता है, और शुक्र कोण सबसे ज़्यादा लक्ष्मी का होता है। वहाँ पे जो हमारी घर की, ये हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं अगर यहाँ की स्थिति डगमगा जाती है तो। यहाँ पे क्या है कि वहाँ से पानी को हटा दीजिए, किचन शिफ्ट कीजिए, ठीक है। अग्नि जो कि ऊर्जा की जितने भी चीज़ें हैं, जैसे जनरेटर वगैरह, आपको कोई इन्वर्टर हो गया या वैसी चीज़ें हैं, अग्नि की वो ऊर्जा की जो चीज़ें हम बोल सकते हैं वो वहाँ पे रखिएगा, बिल्कुल वहाँ पे काम करेंगी। एंड जो भोजन भी होगा वो गलत जगह पे है तो वो वहाँ पे लगेगा भी नहीं, बिल्कुल सही जगह में है तो वो वहाँ पे अमृत का काम करेगा। अगर किसी बंदे की तरक्की रुकी हुई है, ठीक है, तो उसका साउथ वेस्ट का जो मैंने हमने बताया था अभी नृत्य कोना, वो खाली होना, ठीक है। तो उस कोने को या तो ऊंचा करें या फिर वहाँ भारी मत रखें, या फिर सामान देखो रेमेडी वगैरह नहीं है उसको बिल्कुल चेंज कर लिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड हमारी जो वीडियो है उसका आपको सारा नोटिफिकेशन इस चीज़ का यूट्यूब पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे, क्योंकि हम अपलोड करते रहते हैं ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाएंगी। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में इसको अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पर भी करेंगे तो अभी। ओके, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।